साल 2013 में केदारनाथ में आई भीषण आपदा ने उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। इस महाप्रलय में सैकड़ों हजारों लोग लापता हो गए, बेघर हो गए। आज हम आपके साथ आपदा की पूरी सच्चाई, आपदा की पूरी कहानी, पूरी घटना शेयर कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस रात, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जय बाबा केदारनाथ। चौदह मई 2013 इस साल भी बाबा केदारनाथ धाम के कपाट धूमधाम के साथ खोले गए। लोगों में वही उत्साह, वही उमंग थी। और इसके बाद ठीक एक महीने तक यात्रा सुचारू रूप से चलती रही, जिस बीच हजारों लाखों लोगों ने बाबा केदारनाथ धाम में दर्शन किए। 15 मई 2013 पिछले 3 दिन से हो रही लगातार बारिश आज भी जारी थी। श्रद्धालु पैदल मार्ग द्वारा घोड़े पालकी से केदारनाथ धाम की ओर जा रहे थे और हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि आने वाले 2 दिनों में उनका सामना एक महाप्रलय से होने वाला है। पंद्रह जून 2013 से केदारनाथ घाटी में भारी बारिश शुरू हो गई थी। ऐसी बारिश वहां के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। 16 जून को भी बारिश जारी रही। इस दौरान केदारनाथ के आसपास के पहाड़ों पर झीलों में भारी मात्रा में पानी भर गया था और ग्लेशियर भी पिघलने लगे थे। केदारनाथ में तीर्थ यात्रियों, पुजारियों समेत अन्य लोगों की भीड़ भरी हुई थी और वे बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन किसी को यह खबर नहीं थी कि 16 जून की शाम को आखिर क्या होने वाला है। केदारनाथ में शाम ढल चुकी थी और बारिश अभी भी जारी थी। केदारनाथ के आसपास बहने वाली नदियां मंदाकिनी और सरस्वती नदी उफान पर थी। खासकर मंदाकिनी नदी की गर्जना डराने वाली थी। इसका स्रोत केदारनाथ के पास के पहाड़ पर चोराबाड़ी झील थी, जिसमें पानी लबालब भर चुका था। केदारनाथ के आसपास पहाड़ों पर लगातार बादल फट रहे थे। लोग भयभीत होने लगे थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सभी तीर्थयात्री केदारनाथ मंदिर के आसपास बने होटलों और धर्मशालाओं में आराम कर रहे थे। पुजारी समेत अन्य स्थानीय लोग भी इस बात से अनजान थे कि केदारनाथ के लिए वो रात भारी गुजरने वाली है। करीब रात्रि 8:30 बजे केदारनाथ में पहली बार मौत के भयंकर मंजर से लोगों का सामना हुआ। लगातार 2 दिनों से पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश और बादल फटने से लैंडस्लाइड शुरू हो गया था। केदारनाथ में 16 जून 2013 की रात में करीब 8:30 बजे जोरदार लैंडस्लाइड हुआ और मलबे के साथ पहाड़ों में जमी भारी मात्रा में पानी तेज रफ्तार से केदारनाथ घाटी की तरफ बढ़ा और बस्ती को छूता हुआ गुजर गया। जो बह गए सो बह गए, लेकिन इसमें कई लोग जो बाल बाल बच गए थे, वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहां बाबा केदारनाथ की जय की गूंज थी, वहां रात के सन्नाटे में लोगों की चीख पुकार मच गई। जान बचाने के लिए लोग होटलों और धर्मशालाओं की तरफ भागने लगे। केदारनाथ मंदिर के आसपास बसा शहर चारों तरफ से गर्जना करती नदियों से घिर चुका था। मौत के खौफ से लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे और वे सुबह का इंतजार करने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने सैलाब का पहला आघात झेला है। सुबह इससे भी ज्यादा भयानक कुछ होने वाला था। रात भर केदारनाथ बस्ती के आसपास से गर्जना के साथ नदियां बहती रहीं। बारिश लगातार हो रही थी। लोग बचने के रास्ते खोज रहे थे। वे लोग दहशत से भरे हुए थे। लेकिन केदारनाथ में फंसे ये लोग बारिश रुकने के इंतजार में थे। कुछ लोग पहाड़ों पर ऊपर की ओर पलायन करने लगे।
रात भर लगातार बारिश होती रही। मंदिर, होटलों, रेस्ट हाउस में जाग रहे लोग यही सोच रहे थे कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। अचानक मंदाकिनी की भयानक गर्जना के बीच चोराबाड़ी ताल के एक तरफ तटबंध जोरदार धमाके के साथ, जोरदार आवाज के साथ टूट गया और कयामत आ गई। कुछ लोग उस वक्त मंदिर के अंदर मौजूद थे, वहीं कुछ लोग होटल, धर्मशालाओं में मौजूद थे और कुछ लोग केदारनाथ मंदिर के आसपास के परिसर में मौजूद थे। जिन लोगों ने उस मंजर को आता देखा वो लोग चीख पुकार करने लगे। ताल का सारा पानी मलबा, पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ तेज गति से बहता हुआ केदारनाथ बस्ती की ओर तहस नहस करता हुआ होटलों, घरों, रेस्ट हाउस, दुकानों को मिट्टी में मिलाता निकल गया और पीछे से सैकड़ों मौतों का ऐसा मंजर छोड़ गया जिसको देखने वालों की रूह कांप गई। करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100 मीटर ऊंची पानी की लहरों में बड़ी बड़ी चट्टानें थीं। इस सैलाब में कई रेस्ट हाउस, होटल बह गए और यह अपने साथ कई लोगों को बहा कर ले गया। केदारनाथ धाम में किस्मत से जिंदा बच गए लोगों के कई रिश्तेदार सैलाब में उनकी आंखों के सामने बह गए। इनमें से कईयों का आज तक भी पता नहीं चल पाया है। कुछ ही मिनटों में केदारनाथ बस्ती में मकानों की जगह पत्थर का मलबा इकट्ठा हो चुका था।